Viewers, hope all of you will be fine and healthy. Our today topic is phrase. What is phrase? What are the kind of phrase? And how will we understand and identify? तो शुरू करते हैं कि आज हम जो लेक्चर दे रहे हैं या हम जो क्लास ले रहे हैं वो इस हवाले से है कि हम जो सेंटेंस के फ्रेगमेंट्स हैं उसकी पहचान करें, जो पार्ट्स हैं या ब्लॉक्स हैं वो भले एक लफ्ज़ की शक्ल में हो या अगर वही अल्फाज का मजमूआ जो है वो एक ही लफ्ज़ का काम करे तो फिर हम इसको या तो नाउन फ्रेज कहते हैं या हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं या हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं या हम प्रीपोजिशन फ्रेज कहते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेज फ्रेज आप देख सकते हैं कि फ्रेज क्या चीज़ है। बहुत आसान डेफिनेशन लिखवाता हूँ, बहुत आसान है। अगर हम इसको बेहतर अंदाज से सीखें तो किसी भी लेवल पर ये काम है। हम कहते हैं इट इज द स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स विदाउट subject and verb, gives meaning but not complete, जिस तरह मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि ये अल्फाज का एक स्ट्रिंग होता है या ग्रुप है या ग्रुप है और ये क्या करता है, ये मीनिंग तो देते हैं, लेकिन पूरा मीनिंग नहीं देते। और इसकी पहचान ये होगी कि इसमें अक्सर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर हम सब्जेक्ट भले नाउन हो लेकिन वर्ब नहीं है तो फिर भी ये अगर ये एक यानी 2, 5, 10 अल्फाज क्यों न हो लेकिन फिर भी ये फ्रेश होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सेकेंड ईयर इंग्लिश कोर्स, आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने लिखा है सेकेंड ईयर इंग्लिश कोर्स, ठीक है। ये अगर एक से ज़्यादा अल्फाज हैं, 4 अल्फाज हैं, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है इसलिए कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉन्सेप्ट नहीं। तो ये हम देख सकते हैं कि सेकेंड ईयर इंग्लिश कोर्स, तो ये हमें ये मीनिंग तो दे रहा है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं दे रहा। अगर सपोज मैं अभी कुछ सेंटेंस की मदद से ये वाज़ेह करूँ कि फ्रेज की ज़रूरत कब पड़ेगी, ठीक है। तो एक लफ्ज़ अगर मुमकिन है तो ठीक है हम लिखेंगे, लेकिन अगर एक लफ्ज़ से ज़्यादा जो है ना हमें चाहिए तो फिर तो फ्रेज होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज मैं कहता हूँ बॉयज वर देयर, ठीक है। अब देखो बॉयज वर देयर, अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो वर्ड का कॉन्सेप्ट है। ये भी सिंगुलर वर्ड है यानी ये भी एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड है, ठीक है। तो एक लफ्ज़ जब आएगा तो वो वर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा, यानी या नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, वो एक लफ्ज़ होता है, ज़्यादा नहीं होता। फिर जब उसके साथ हम कोई और मिलाएंगे मॉडिफायर वगैरह, ठीक है, और वो इससे यानी मीनिंग वही देगा तो वो फिर फ्रेज का काम करता है। तो अब देखो मज़ीद इसकी, ये देखो ये बॉयज़ है, ठीक है। अब ये यहाँ पे बॉयज़ है
लेकिन हम कहते हैं कि 2 boys were there, 2 boys were there। अब देखो ये जो है ये नाउन फ्रेज हो गया। देखो इसमें फ्रेज में मुख्तलिफ यानी 10 अल्फाज भी मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा होगा तो ये फ्रेज होगा। फिर इसके फंक्शन को देखना पड़ता है। अगर वो नाउन का काम करेगा तो वो नाउन फ्रेज है, अगर वो एडजेक्टिव का काम करेगा वो एडजेक्टिव फ्रेज है, अगर वो एडवर्ब का काम करेगा तो वो एडवर्ब फ्रेज कहलाता है, या अगर वो प्रीपोजिशन का काम करता है तो वो प्रीपोजिशन फ्रेज कहलाता है। तो ये बात आपके ज़हन में होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो सिर्फ डिफिनीशन से नहीं होता, ये प्रैक्टिकली होगा। तो सपोज नाउन के जितने फंक्शन हैं, ठीक है, नाउन के जितने फंक्शन हैं तो नाउन फ्रेज इतने ही फंक्शन पर काम करता है। अभी सपोज यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट दिया, तो आज हमारा जो स्पेसिफाइड टॉपिक हो जाएगा तो वो जो है नाउन फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो फ्रेज में अब हम नाउन फ्रेज समझा रहे हैं, इसलिए कि ये चैप्टर इतना लंबा है या इतना मुश्किल भी है खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, कि वो नहीं लेंगे। अगर हम इसको यानी नाउन वाइज या एडजेक्टिव वाइज या जो है ना फ्रेज वाइज, ठीक है, हम इसको क्लासिफाई करेंगे और हम इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों को अच्छा समझ में आएगा। तो आज जो हम पढ़ाएंगे तो सिर्फ वो नाउन फ्रेज पर होगा ताकि हमें नाउन फ्रेज बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए, और जो नाउन फ्रेज की जो रिक्वायरमेंट है या इसकी जो पहचान है वो हमारे स्टूडेंट पे मतलब उनको आ जाए। तो जो नाउन फ्रेज होगा वो 2 तरीकों से हमारे सामने अक्सर आता है, ठीक है। एक तो ऐसा होता है कि कुछ डिटर्मिनर होते हैं प्लस नाउन होता है, या जो है एडजेक्टिव है, एक हो या 2 हो और नाउन हो। अब डिटर्मिनर हमारे पास क्या किया है, जो डिटर्मिनर है वो हमारे पास याद रखें कि पॉसेसिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, आर्टिकल है, और जो क्वांटिफायर वगैरह है या इंडिपेंडेंट प्रोनाउन में जो कभी हम एज एडजेक्टिव भी यूज़ करते हैं यानी डिटर्मिनर भी, यानी सम पीपल, अ फ्यू, ये सारे जो हैं ये एज ए डिटर्मिनर काम करते हैं। डिटर्मिनर इसको कहते हैं जो नाउन को डिटर्मिन करते हैं, जो नाउन को खास करते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें कि मिसाल के तौर पर इसकी मैं वजाहत करता हूँ कि हम कहते हैं हैंडसम बॉय। अब ये देखो ये एडजेक्टिव है और ये उसके साथ नाउन है, ठीक है। इसी तरह हम अगर ये कहते हैं दिस बॉय या हम कहते हैं दीज बॉयज, तो ये जो नाउन फ्रेज है इस नाउन फ्रेज के अंदर क्या होगा, इस नाउन फ्रेज के अंदर नाउन हेड होगा। ये बात आप याद रखें कि ये एक तसलसल है। सबसे पहले जो अल्फाज में 1 नंबर पर है वो नाउन है, दूसरे नंबर पर वो एडजेक्टिव है, तीसरे नंबर पर वो एडवर्ब है, चौथे नंबर पर इस कड़ी में वो प्रीपोजिशन है, और जो एक और फ्रेज हमारे पास बनता है वो वर्ब फ्रेज है, और लेकिन वो इन लोगों से थोड़ा सा अलग है। तो ये बात हमारे जहन में होना चाहिए कि जो फ्रेजेस हैं तो नाउन ये सबसे बड़ा हेड है, ये सारे उसके मुलाजिमीन हैं। एडजेक्टिव इसको मॉडिफाई करता है, फिर एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, फिर प्रीपोजिशन ये दोनों को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन प्रीपोजिशन बेचारे का उसका कोई अपना यानी वो फंक्शनल वर्ड में आता है, और जो प्रीपोजिशन
फ्रेजेस हैं वो भी फंक्शनल हो जाते हैं। फंक्शनल इसको कहते हैं कि वो दूसरे अल्फाज की मदद से हमें मीनिंग देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि देखो एक बार फिर कि नाउन फ्रेज के अंदर आपको क्या मिलेगा कि नाउन फ्रेज के अंदर हमें या तो कई एडजेक्टिव मिलेंगे और इसके साथ एक नाउन होगा, या कोई डिटर्मिनर 1 2 3 5 आर्टिकल हो, या कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, या हमारे पास जो दूसरे इंडेफिनिट बतौर हम यूज़ करते हैं वही हो, या पॉसेसिव प्रोनाउन माई वगैरह हो। तो वो अक्सर जो है वो हमारे यानी सेंटेंसेस में हम देखते हैं। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, आप खुद उसको समझिए। ठीक है, पहले मैं इस नाउन फ्रेज का डेफिनेशन लिखूं। पहले तो मैंने फ्रेज का डेफिनेशन लिखा था जो फ्रेज था, अब हम उसका डेफिनेशन भी लिखवाता हूं ताकि आप तो कोई पूछे व्हाट इज नाउन फ्रेज, तो आप लिखेगा अ स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। कहाँ लगाओ, gives meaning, अब gives meaning but not complete, not complete। या हम ये डिफिनीशन इस तरह भी लिख सकते हैं कि a string of words without subject and verb fills the slot of a noun is called noun phrase। अब एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया है, अब दोबारा दे रहा हूं। ठीक है, सपोज मैं यहां एक लिख रहा हूं स्टूडेंट्स और लर्निंग लेसन्स। अब देखो ये एक नाउन है, देखो ये नाउन है और ये भी नाउन है, ये एक एक है, तो ये अब वर्ड है ताकि आपका कॉन्सेप्ट वर्ड में भी क्लियर हो जाए। अब देखो ये जो नाउन अकेला आ सकता है तो इसकी जगह हम नाउन फ्रेज भी लगा सकते हैं। ये बात हम याद रखें कि जो काम नाउन का होगा वही काम नाउन फ्रेज का होगा, ये बात याद रखें। तो यहाँ पे नाउन एज ए सब्जेक्ट काम करता है और यहाँ उसने एज ऑब्जेक्ट भी काम कर दिया। अब हम इसी सेंटेंस में अगर हम चाहें तो हम कहते हैं गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स आर लर्निंग देयर लेसन्स। अब देखो क्या हुआ कि देखो ये फ्रेज की शक्ल में आया है और ये जो है ना ये भी फ्रेज की शक्ल में आया है। तो ये बात बहुत आसान है कि जो काम नाउन करेगा वही काम नाउन फ्रेज भी करेगा। और हमने यही सीखना है कि जो नाउन का काम है यानी एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। मैं आपको ये भी बताऊं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ नाउन, तो अब वो भी मैं लिखवा रहा हूँ तो आपको वो भी समझ में आएगा। एक ही तीर से दो शिकार होंगे। एक तो हमें ये पता चलेगा कि नाउन फ्रेज क्या है, उनके फंक्शन यानी उसके फंक्शन क्या है, और इसके साथ साथ एक नाउन के कितने फंक्शन मुमकिन हैं और हम फिर इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो रहिए मेरे साथ, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन बस थोड़ी सी जो है ना
सोच विचार की जरूरत है। ठीक है, तो अब देखें नाउन के जो फंक्शन हैं, ठीक है, फंक्शंस ऑफ a noun are the functions of a noun phrase। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप बोलेगा कि ये फ्रेज हम क्यों सीखते हैं, तो ये तो वही तो मसला है कि अगर हमें ये पता चले तो हम एक लफ्ज़ की बजाय हम जो है यानी हम फ्रेजेस यूज़ करेंगे। हमें ज़रूरत हो तो एक लफ्ज़ से अगर काम नहीं चलेगा तो फिर हम फ्रेज की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ अ नाउन और द फंक्शन ऑफ अ नाउन फ्रेज। सपोज यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ नाउन, यहाँ मैं लिखता हूँ नाउन फ्रेज। आप गौर से देखें, खासतौर पर वो स्टूडेंट जो अभी भी सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो नाउन जो है इन इस यानी नाउन जो है एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। तो मैं यहाँ एक सिंगल लिखता हूँ, वहां फिर फ्रेज बनाऊंगा तो सब्जेक्ट है। अभी मैंने मिसाल दिया भी था, तो हमने बोला schools are closed। अब देखो ये स्कूल यहाँ पे सब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, अब देखो इसकी बजाय मैं नाउन फ्रेज में यही सेंटेंस लिखता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, अब इसको जो मैंने फार्मूला अभी लिखा था कि जो मॉडिफायर पुट करूंगा या डिटर्मिनर पुट करूँ या एडजेक्टिव पुट करूँ, भले एक पुट करूँ, दो पुट करूँ, तीन पुट करूँ या बाद में प्रीपोजिशन फ्रेज लगाकर पोस्ट मॉडिफायर या प्री मॉडिफायर मुमकिन है। प्री मॉडिफायर से मुराद है कि वो इस जो मेन वर्ड है इससे पहले आएगा जिसको मॉडिफाई करता है, और जो पोस्ट मॉडिफायर होता है वो बाद में आता है। ये भी आपके जहन में ये बात हो। तो अब यहाँ हमारा जो सिलसिला चल रहा है वो प्री मॉडिफायर का है। तो यहाँ अगर मैं आवर स्कूल्स लिखूं तो आपका काम आसान हो गया, आवर स्कूल्स आर क्लोज्ड। अब देखो ये जो है ना, ये है नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज बन गया। यहाँ उसने एज अ सब्जेक्ट का काम किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ उसने एज अ सब्जेक्ट का काम किया। अब यहाँ पे नाउन एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, कोई मुश्किल नहीं, यानी नाउन बतौर ऑब्जेक्ट काम करता है। जब ट्रांजिटिव वर्ब आता है तो इसके साथ फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं या हम प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट भी लगाते हैं, तो फिर बाद में आप देखें। ठीक है, तो अब देखो हम कहते हैं कि चिल्ड्रन लाइक स्कूल्स। अब देखो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये तो सब्जेक्ट है, लेकिन ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब देखो नाउन यानी सब्जेक्ट का तो मैं एग्जांपल दे चुका हूं कि उसको मैंने यहाँ पे उसका फ्रेज बनाया है। अब देखो यहाँ पे मैं सेम चिल्ड्रन लिखूं, चिल्ड्रन लाइक। अब देखो स्कूल्स है तो मैं इसको एक नहीं लिखता हूं, तो मैंने लिखा दियर स्कूल्स। अब देखो ये जो आपका बना तो ये आपका नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज का काम ये है कि ये ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम करता है इस सेंटेंस में। तो ये बिल्कुल समझ में आया, हमें पता चला कि नाउन की क्या क्या फंक्शन है। हम तो बहुत दूर हैं सही पढ़ाई से, हमें समझ में नहीं आता, बस तुक्के लगाते हैं, सही आया तो सही आया, नहीं आया तो ये एक्यूरेसी के लिए जरूरी है। अब देखो एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन ये होता है कि नाउन जो होता है ये एज अ कॉम्प्लीमेंट काम करता है, कॉम्प्लीमेंट। इस लेक्चर में आपको ये बेसिक टर्म भी क्लियर हो जाएंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होता है।
कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट होता है या यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ये बात याद रखो, जो सब्जेक्ट की कमी को पूरा करता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जो ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। दोनों एग्जांपल मैं दे रहा हूं। सब्जेक्ट हम कहते हैं दे आर बॉयज। अब देखो यहां नाउन के फंक्शन में एक ये फंक्शन शामिल है कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम करता है, और बेसिकली जो यहाँ वर्ब होते हैं ना, लिंकिंग वर्ब जो होते हैं या स्टैटिक वर्ब जो होते हैं, उनके साथ ये कॉम्प्लीमेंट होता है। ये कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आता है, जो ट्रांजिटिव वर्ब था लाइव उसके साथ आया था। अब ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव है या बाज़ औक़ात एडवर्ब भी मुमकिन है, लेकिन शाद होना है या एडजेक्टिव या नाउन। तो ये कॉम्प्लीमेंट है। दे आर, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसको इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं कि ये और ये एक जैसे हैं, इसने लिंक कर दिया है इस कॉम्प्लीमेंट को, इस कॉम्प्लीमेंट ने ये स्टैटिक वर्ब में लिंक कर दिया है, तो ये बतौर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम करता है। अब देखो मैं सेम सेंटेंस लिखता हूं और इसका फ्रेज बनाऊंगा, दे आर गुड बॉयज। बहुत सिंपली बना रहा हूं, छोटे छोटे। अब देखो ये भी नाउन फ्रेज है, आप देख सकते हैं कि ये एक ही वर्ड था, अब उसमें मैंने नाउन, इसलिए एडजेक्टिव की मदद से मैं उसको फ्रेज में चेंज कर चुका हूं। इसी तरीके से मैं कुछ और एग्जाम्पल भी दे दूं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं बहुत यानी बेस से पढ़ा रहा हूं, ताकि वो जो फंक्शन जिस तरह डिफिनीशन में मैंने लिखवाया कि ब्लॉक फिल द स्लॉट ऑफ नाउन है, ठीक है, वो ब्लॉक होते हैं, ठीक है। किस चीज के ब्लॉक होते हैं? सेंटेंस के अंदर अपने अपने ब्लॉक बनते हैं। जिस तरह हमारे घरों, हमारे मोहल्लों में ब्लॉक बनते हैं, हमारे मोहल्लों में फैमिलीज है, इसी तरह अल्फाज के अंदर अपनी अपनी फैमिलीज हैं, ठीक है, उनकी अपनी अपनी यानी जगह हैं, स्पेसेस हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई। तो तीन हम जो है कि नाउन जो है, ये नाउन एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम करता है। ऑब्जेक्ट, इससे मुराद है नाउन, इससे मुराद है ऑब्जेक्ट, इससे मुराद है कॉम्प्लीमेंट। तो मैं पहले बता चुका हूं कि जो कॉम्प्लीमेंट है या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, या वो एडजेक्टिव होता है या वो नाउन होता है। तो उससे पहले एक वीडियो में कर चुका हूं, मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल पे काम किया था कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये बेसिकली एडजेक्टिव है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये हमने एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज किया था, हमने बताया था द स्टोरी इज बोरिंग, ठीक है। और इन अदर वर्ड, और जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था तो द एक्सीडेंट लेट मी थिंकिंग। तो ये बात इधर भी मौजूद है कि ये एज अ कॉम्प्लीमेंट काम करे। आपके लिए ये भी बड़ी बात होगी कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में फर्क हो। ऑब्जेक्ट सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आता है, कॉम्प्लीमेंट यहां दे सीम हैप्पी जो स्टैटिक वर्ड है, जो लिंकिंग वर्ड है, वहां पे कॉम्प्लीमेंट होता है, उसका पैसिव हम नहीं बनाते। यहां पे देखो नाउन, तो ये देखो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है ना, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। तो आप देखो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, ही selected captain, he selected, so the boys suppose, ठीक है। अब देखो यहां पे ये हमारा जो है ना, हमारा ये कॉम्प्लीमेंट है, मैंने एक डाला है, ठीक है। सो ही सेलेक्टेड द बॉयज, ठीक है, या अगर आप एक भी करें तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखो ही सेलेक्टेड द बॉय कैप्टन।
अब देखो यहाँ पे ये तो है ऑब्जेक्ट, ही सेलेक्ट, इसका है बॉय। अब बॉय को जरूरत है कि उसने सेलेक्ट ये वर्ब बहुत मुकम्मल, यानी इधर से उसको इसके जरूरत है कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम कहते हैं ही सेलेक्टेड द बॉय रेगुलर कैपिटल या अरेगुलर कैपिटल, ठीक है, या जो है लेफ्टिनेंट या कुछ भी। तो अब देखो ये मैंने इसका जो है ये फ्रेज बनाया, यहाँ मैंने वो एडजेक्टिव क्या, अब हमने ये नाउन एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझा है। तो अगला जो है हमारा टास्क है वो भी आपको समझाऊं कि ये एज अ प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट भी काम करता है, ठीक है। सपोज हम कहते हैं कि he is in class, ठीक है। तो अब देखो ये इन जो है ना, इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो ये प्रीपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है। अगर इसको हम प्रेज में डिवाइड वो करेंगे, ही इज इन माई क्लास। तो ये देखो ये यहाँ पे उसने प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट का काम किया है इस फ्रेज ने। तो जिस तरह नाउन ने काम किया था एक नाउन ने, तो इसी तरह इसने प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट का भी काम किया है। तो ये भी, तो ये यहाँ एक नाउन फ्रेज बन सकता है। अगर हम इसको हटाएंगे ये नाउन फ्रेज बनता है। तो ये भी ज़बरदस्त बात हुई कि नाउन फ्रेज जो है ये जिस तरह नाउन प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसी तरह एक नाउन जो है ना, नाउन फ्रेज जो है वो भी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट का काम करता है। फिर ये जो अपोजिटिव का भी काम करता है, नाउन इज अपोजिटिव। अपोजिटिव का मतलब होता है यानी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सेंटेंसेस में होता है कि यानी एली टीचर इज इन क्लास। अब देखो ये अली है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे अगर हम इसको फ्रेज में चेंज करेंगे तो अली है, फिर कामा इंग्लिश टीचर, ठीक है, इज इन क्लास। और इसी तरह ये जो है हमने देख लिए कि नाउन एज अ सब्जेक्ट काम करता है, ऑब्जेक्ट काम करता है, कॉम्प्लीमेंट काम करता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम करता है, और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। इसी तरह जो नाउन होगा इसके क्लास भी होंगे। जो फंक्शन नाउन का है वो नाउन फ्रेज का है, जो फंक्शन नाउन का है, नाउन फ्रेज का है, वो नाउन क्लास का भी है। तो फ्रेज का जो अपोजिट है वो क्लास है। फ्रेज में हम a string of words without subject and verb। फिर क्लास की हम डिफिनेशन ये करते हैं a string of words with subject and verb। तो ये उसमें फ़र्क है, जो काम नाउन का है वो नाउन फ्रेज का होगा, और इसी तरह वही काम जो है ना नाउन क्लास का भी होगा, यानी सब्जेक्ट का भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट का भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करेगा, और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट या इसी तरह वो काम करेगा। और
यही तरीका है कि इस तरीके से हम उसको पहचान करें। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस हमें मिले फिर हमें बोला जाए कि आप इससे नाउन क्लास या सॉरी नाउन फ्रेज जो है वो अलग करें, या एमसीक्यू आया है। ठीक है, सपोज विच वन ऑफ द फॉलोइंग phrases is a noun phrase। अक्सर पेपर में आता है। उसने आपको दिया है वेरी गुड, उसने आपको दिया है ब्यूटीफुली प्लेड, इसने आपको दिया है आप बॉय। तो अब देखो ये भी नहीं है, इसमें नाउन ही नहीं है, इसमें भी नाउन नहीं है, इसमें नाउन है, लिहाजा ये नाउन है। तो भले वो एक दो अल्फाज हो या दो से ज़्यादा हो, कुछ भी हो, जितने भी एडजेक्टिव हैं, सपोज नौ साज काम का जो भाग है, नौ साज काम यानी ठीक है, गुड। फिर जो है हम कहते हैं स्मॉल, न्यू, ठीक है, राउंड, ब्लू, पाकिस्तानी, आयरन, सपोज स्टील, आयरनिंग, टूल। ये देखो, ये सारे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जो है ना, ये फिर भी ये नाउन फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है, इसलिए कि उसमें एडजेक्टिव आएंगे और बाद में उसमें जो है ये चीज़ें आएंगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, हम ये जहन में रख कर इस पर काम करें और हमेशा ये याद रखें कि नाउन फ्रेज क्या है, नाउन फ्रेज यही बातें हैं। ठीक है, उम्मीद है आप वीडियो को देखकर लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे। जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरों के लिए भी पसंद करो। शुक्रिया।